मंगलवयन्नापरान्ते घृताचमनीयं समर्पयामि नमः। रोली चावल इसमें छूटे लगाओ, जल में गंधा द्वाराम द्वादिष्टाम नित्य पुष्टाम धरिष्यामि स्वयं सर्वभूतानां ताम्यो पविश्री अम्मा गंधक्षता पुष्पम समर्पूज्य गुरुति बोले अग्र पुरुष भगवान की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। मोचनाय नमः स्वाहा। बढ़ते जाओ भैया बढ़ते जाओ। ओम हंता हनुमंता नमः स्वाहा। ओम हंता हनुमंता नमः स्वाहा। ओम हंता 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 हनुमंता नमः स्वाहा। ओम हंता हनुमंता। ओम रामदूताय नमः स्वाहा। ओम सीता शुभनाशाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मणपादाताय नमः स्वाहा। ओम चेंज करते जाएंगे अपने आप, जो और लोग रह जा रहे हैं वो आते जाएंगे, बाकी लोग हटते जाएंगे। ओम हंता हनुमंता नमः स्वाहा। ओम धर्मवृंदाय नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम लक्ष्मणपादाय नमः स्वाहा। हनुमंता नमः स्वाहा। ओम हंता हंता नमः स्वाहा। ओम धर्मवृंदाय नमः स्वाहा। ओम बालाजी नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम संकटमोचनाय नमः स्वाहा। ओम त्रिलोचनाय नमः स्वाहा। ओम हंता 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 हनुमंता नमः स्वाहा। ओम हंता 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 हनुमंता नमः स्वाहा। ओम हंता हनुमंता हनुमंता नमः स्वाहा। ओम बजरंगाय नमः स्वाहा। ओम बालाजी वेगाय नमः स्वाहा। ओम ओंकाराय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हनुमते रुद्राय नमः स्वाहा। ओम पुत्राय नमः स्वाहा। ओम अंजनीसुताय नमः स्वाहा। ओम रामदूताय नमः स्वाहा। ओम सीताशोकनाथाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मणपादाताय नमः स्वाहा। आ जाएंगे पूरा पूरा आहुति करा दी जाएगी। घी डालो, थोड़ा घी डाल के अपनी कर लो। विकास मल्होत्रा जहाँ भी हो आहुति डालने आ जाए, नहीं तो बाद में कहेंगे संकट में रस रहेगा। बालाजी महाराज बालाजी महाराज की। ओम हंता हनुमंता नमः स्वाहा। ओम हंता 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 हनुमंता नमः स्वाहा। ओम हंता हनुमंता हनुमंता नमः स्वाहा। ओम बजरंगाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते रुद्राय नमः स्वाहा। ओम ओंकाराय नमः स्वाहा। ओम पवन पुत्राय नमः स्वाहा। ओम अंजनीसुताय नमः स्वाहा। ओम केशवीनंदनाय नमः स्वाहा। ओम सूर्यपुत्राय नमः स्वाहा। ओम रामदूताय नमः स्वाहा। श्री गणेशाय नमः। हमारे साथ नाथ नगरी के राजा के अध्यक्ष जी हैं श्री विकास मल्होत्रा जी। आइए इनसे जानते हैं कि भगवान गणपति की कृपा इन पर, इनके परिवार पर और इनके इस पूरे क्षेत्र पे, इनके मोहल्ले वासियों पर किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से इन्होंने गणपति को अपने घर में और उसके अलावा और तमाम घरों में स्थापित किया इस गणेशोत्सव में। विकास जी, ये कैसे मन में आया पहले कि और लोगों के घर में भी रखे जाएँ, और जो पहले सबसे पहले आपने यहाँ रखा और कब से शुरुआत करी है? देखिए 96 में जो महाराष्ट्र से आए हुए सोना गलाई पकाई के कारीगर थे, मैंने उनके संग में ये पूजन आलमगीरगंज में किया। वहाँ पर जब उनके साथ में करता था तो बड़ा अच्छा लगता था ये पूजन। और जब विसर्जन होता था तो होली खेल करके, गुलाल की होली खेल करके आता था। लोग समझते थे पता नहीं क्या है।
लेकिन वो धीरे धीरे उनके साथ में जब मैं करता रहा तो 2004 या 5 की बात है कि वहाँ से मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब ये जन जागृति फैलानी चाहिए और ये बरेली में अलग भी करना चाहिए। तो उस जन जागृति के तहत हमारे मन में आई और हमने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान करवाया। और 1 साल हमने विराजमान करवाने के बाद में ये देखा कि ऐसे लोग नहीं जुड़ पाएंगे। तब हमने यहाँ पर जो लोग इकट्ठे थे उन लोगों के नाम से उनकी कहीं पर्ची डाली है। तब हमने 5 मूर्ति देना शुरू करी और जब 5 मूर्ति वो हमने उनमें से पर्चियाँ निकलवाई, करीब उस समय पे यहाँ पे 100 लोग इकट्ठे थे, तो उसमें से 5 पर्चियाँ निकली तो उनमें उत्साह बढ़ा। जो लोगों ने अगले साल 5 लोगों ने मूर्तियाँ ली तो उनके अंदर उत्साह था गणेश जी की सेवा करने का। और उन 5 से 2019 से पहले यहाँ 100 मूर्ति तक हमने दी जी। लेकिन जब हमने अनंत चतुर्दशी करी तो हमें ऐसा लगा कि ये तो 11 दिन भी कम है। पहले 7 दिन कम पड़ते थे, अब की बार 11 दिन भी कम पड़ गए। तब हमने जो है ये 11 दिन के ही गणपति, तब से हमने मन में सोचा और भगवान गणेश जी महाराज अपनी असीम अनुकंपा से यहाँ पर 11 दिन का कार्यक्रम आपने भी देखा कि यहाँ पर इतने अच्छे कार्यक्रम हुए। और इस वर्ष हम जहाँ सोच रहे थे कि 100 बच्चे हमारे जो कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें केवल 100 बच्चे आएंगे, उसमें 400 बच्चा आ गया। यानी कि इतनी तेज़ी के साथ इस साल बढ़ा है ये कार्यक्रम। मैं समझता हूँ अगले वर्ष जो हमारा स्वप्न है कि घर घर गणेश जी और हर घर गणेश जी वो पूरा होने जा रहा है। तो अब 31 के आगे क्या संख्या है? 31 के आगे 51 की संख्या तो हमारी तरफ से, लेकिन लोगों की जो सुनवाई आ रही है वो बहुत बड़ी, बहुत विशाल रूप में आ रही है। अब की बार बहुत विशाल रूप में आ रही है, अगली बार बहुत विशाल, में कुछ नया और अनोखा, बिल्कुल अनोखा होगा। ये बहुत अच्छी बात कही विकास जी ने कि अद्वितीय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अद्वितीय चीज़ है। एडॉप्टेशन इस दुनिया में सभी जगह होता है। हम लोग हमेशा से पुरातत्व काल से नवीन काल में चीज़ें लेते हैं तो अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर भी उत्तर भारत में भी जब हम बॉम्बे और महाराष्ट्र के क्षेत्रों से गणेश पूजन का ये उत्सव शुरू हुआ तब तमाम लोगों ने लिया, जैसे विकास जी ने लिया, तमाम और लोगों ने लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उस अडॉप्टेशन को आप अक्षरता बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लेकर आएँ और उसको वैसे ही निभाएं, वैसे ही क्रियाकलाप करें, वैसे ही कार्यक्रम करें, वैसे ही पूजन करें, वैसे ही ध्यान मग्न कीर्तन करें जैसा कि वहाँ होता है। ये बहुत आवश्यक है और विकास जी ने इस परंपरा को बनाए रखा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी किया कि अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी श्री गणपति जी विराजमान कराए उनके घरों में। 31 गणपति जी जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने विराजमान कराए। अगली बार इनकी संख्या 51 होने जा रही है। हम उन लोगों से भी आपकी वार्ता कराएंगे जिन्होंने अपने घर में गणपति रखे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि जी के साथ पूरे जीवन को आपको सुखमय बनाते हैं। तो उन लोगों से भी चर्चा करेंगे हम अभी कि जिनके जीवन को में कुछ विशेष हुआ है गणपति जी के साथ। आइए आपसे उन लोगों से बात कराते हैं आपकी। गणपति जब बिहारीपुर क्षेत्र में जहाँ पर हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, यहाँ पर गणपति 31 गणपति विकास मल्होत्रा जी द्वारा दिए गए अलग अलग घरों में, यानी 31 घरों में दिए गए हैं। उसमें से सुमित जी हमारे साथ हैं, इनके घर भी गणपति विराजमान है। आइए इनसे जानते हैं। सुमित जी, कब से गणपति जी अपने यहाँ विराजमान रहते हैं? मेरे यहाँ गणपति जी 2017 से फर्स्ट टाइम स्थापित हुए थे और उस समय मेरा कोई ऐसा कोई मन नहीं था, पर जैसे हमारे बड़े भाई विकास जी हैं, उन्होंने बताया कि रखो, कुछ आगे अच्छा होगा। और हमारे पिताजी उस समय बीमार भी थे तो मेरा मन नहीं था, पर एक आस जगी, हाँ कुछ रखो। गणपति जी को लेकर के आए, तो जिस दिन मैं लेकर के आया हूँ गणपति जी को, तो उसी दिन पिताजी मेरे जो बीमार थे वो ठीक हो गए। उनके एक नली लगी हुई थी यूरिन की, वो तक उस दिन हट गई। तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ गणपति जी के आने से, भगवान के आने से कुछ अच्छा हुआ। तो एक आस्था और बढ़ती चली गई। चीज़ों को करने का काम है, लेके आते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इनका ये चीज़ मनाते हैं, पर्व सत्कार अच्छे से करते हैं। चाहे हम लोग 7 दिन रखें, चाहे 9 दिन रखें, चाहे 11 दिन रखें, ये एक अलग की चीज़ है कि आप कितने दिन तक उनकी सेवा करते हैं। पर हाँ, जब से हम लोग ने रखा है, पर बहुत अच्छा फील होता है, अच्छे से उनकी सेवा करते हैं। किस तरह से सेवा होती है गणेश जी की? गणेश जी की सेवा तो देखिए आपके अपने करने के ऊपर है। जैसे हम लोग सुबह शाम प्रतिदिन पूजा करते हैं, कीर्तन कर लीजिए, आप पंडित को बुला करके रोज़ कीर्तन करिए, कुछ भी उन्हें आप पूजा करिए। प्रतिदिन सुबह शाम हम लोग पूजा इसमें करते हैं, अच्छे से प्रसाद वितरण होता है। पूरा परिवार हम लोग अपना करते हैं, आरती वगैरह सब बढ़िया करके।
देखिए मैं करने को कर सकता हूँ, पर नहीं, मैंने कहा कि एक ब्राह्मण को लेकर के आकर के उनके द्वारा पूजन करके ब्राह्मण के द्वारा स्वयं ब्राह्मण पूरा विधि विधान से हम लोग करते हैं। इसमें कोई भी नहीं कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप खुद कर लीजिए गणेश जी के, उसमें पूजा में है कि आप खुद कर लीजिए, टीका लगाना है, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें चढ़ानी है, पर वो मंत्र के द्वारा वो कराते हैं तो और उसमें और अच्छी चीज़ें होती हैं। कुछ भूल चूक अगर हुई होती है तो वो माफ़ हो जाती है। तो हम तो यही कहेंगे कि गणपति जी जिस तरीके से आज दुर्गा जी धाम में आज 30-31 मूर्तियाँ वितरण हुई हैं और ये आगे बढ़े, हम तो चाह रहे हैं 100 मूर्तियों के ऊपर लक्ष्य इनका आगे बढ़े। मेरी कल चर्चा हुई। क्या नाम है सर अपना? हमारे साथ एडवोकेट मुनीश कुमार जी भी हैं। इनके घर में भी गणपति विराजमान है पिछले 10 दिनों से। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनके घर में जब गणपति जी आए तो इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। सर पहले तो सबसे पहले ये बताइए मुनीश जी, कितने सालों से आप गणपति विराजमान कर रहे हैं? हम यहाँ पर जब से गणेश उत्सव हुआ है उसके 2-3 साल बाद से ही मैंने गणपति, मेरी छोटी बेटी अभी वहाँ पे है बाहर पूजन में, उसकी इच्छा से मैं यहाँ पर लाया था। और ये गणपति भी मेरे मजाक में मुझे ऐसा लगा था कि किसी और के लिए आए थे, और मुझसे विकास जी ने ये कहा कि ये गणपति आप ही के लिए आए हैं। मैं जा कर के बाहर गणपति ले आया क्योंकि मेरी बेटी की इच्छा थी कि गणपति हमें रखना है। तब से मैं बराबर गणपति महाराज को यहाँ पे रखता हूँ। तो 10 दिन रखते हैं आप? मैं जितने दिन यहाँ का रहता है, पहले कुछ कम समय के था, अब गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक ये कार्यक्रम रहता है। मैम लगभग कितना, पूरा दिन में कितना समय लग जाता होगा गणेश जी की पूजा अर्चना और बाकी सब चीज़? नहीं वैसे तो कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। शाम की और सुबह हाँ की सुबह आरती शाम होती का है, है, बस भोग कुछ होता है। नहीं है। भोग है जो हम लोग करते हैं वही पाते हैं। जी जी बहुत अच्छा लगता है। जी 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 बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा कुछ ऐसा आप बताना चाहोगे कि जीवन जब से गणेश जी अपने घर में आए हैं कुछ अलग चीज़ हो रही है, कुछ अलग फीलिंग आ रही है, या कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ? पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है जब गणेश जी आते हैं, उनको पूजन करते हैं, सेवा करते हैं हम, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। कोई बड़ी बात मुनीश जी ऐसी घटना हुई हो? ऐसा है कि यहाँ पर मेरी बेटी, मैं चिंतित था, मेरी बड़ी बेटी जो है वो उसका विवाह मैंने जो किया है वो भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है, और सौभाग्य से मुझे वो शादी.com से मिले, परंतु मैंने कभी भी उनके बारे में किसी भी प्रकार से इंक्वायरी नहीं करी। पर मेरे गणपति और मेरे बिहारी जी हैं मौजूद, जिनकी कृपा से मुझे ऐसा परिवार मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी बेटी प्रसन्न है, और आज मेरा दामाद जो इंटरनेट उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ट्रेजरर के रूप में, अभी उसका सिलेक्शन वहाँ बैंक ऑफ इंडिया के अंदर तो था ही, वो मैनेजर था, उसके बाद ट्रेजरर हेड ऑफिस बॉम्बे ट्रांसफ़र हुआ है। तो इनकी कृपा से मेरे को मिला, और मैं अपनी बेटी, जो छोटी बेटी है जिसकी वजह से ये गणपति मेरे यहाँ विराजमान है, मैं उसका भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये मुझे किया। परंतु मैं इस तरीके से था नहीं कि, क्योंकि मेरे यहाँ सारे जजेस वगैरह आते थे तो समय लगता था, गणपति की पूजन करना है तो उसके भी समय देना है, तो इस वजह से मैं नहीं रख पाता था। परंतु जब से रखा, अब मैं किसी भी तरीके से इन्हें, जब तक मेरे शरीर में दम है, ताकत है, मैं रखूँगा। जी जी। को कब मन में आया गणपति जी को लाने का, और क्या सोचा, आपके क्या थॉट आए? हमेशा से, बचपन से, जब से गणेश जी सामने रखे जा रहे हैं, जब से हम देख रहे हैं, हमने स्टार्टिंग से पूजा करी है, तभी से रख रहे हैं बस हम। तो आप जब से गणेश जी लाए, आपके जीवन में क्या कुछ अलग क्या हुआ? कुछ अलग, कोई प्रॉब्लम्स मतलब जो भी होती हैं सॉल्व हो जाती हैं बहुत जल्दी, ये अलग हुआ है बस। और पढ़ाई वगैरह में भी? हाँ जी, वो बिल्कुल, वो हमेशा साथ देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आपको कभी लगता है कि गणेश जी एक्चुअल में प्रतिमा नहीं है, एक्चुअल में? हाँ जी बिल्कुल, एक्चुअल में है, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हम उनके साथ ही सोते हैं यहाँ पे, उनको मतलब जो भी अपने खाने से पहले उन्हें खिलाते हैं, तो बिल्कुल फैमिली मेम्बर है हमारे। और जब विसर्जन होता है तो कैसा दुख होता है? बहुत ज़्यादा, हम तो रोते हैं बिल्कुल एंड मोमेंट में, बिल्कुल मन ही नहीं करता है देने का, हमेशा ही रोए हैं। तो ये साल के ये 10 दिन आप इंतजार करते हो हर साल? हाँ जी बिल्कुल, हर साल बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं हर साल। एक क्या नाम है आपका? ये जो गणेश जी आपने बैठाना शुरू किए हैं घर में, कब से करें? ये हम लोग को 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। किस कारण से आपने बैठाना शुरू किया? ये हम लोग वहाँ जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, वहाँ जाना एक आनंद आता था, और मन को भी बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। कहाँ जाते थे?
तो वहाँ बहुत अच्छा लगता था देख के। तो एक बार पापा गए तो हमने उनसे कही कि हम लोग घर पे रखें, तो वो वहाँ पे विकास अंकल है, वो बोले हाँ आप रख सकते हैं। तो कब से हम लोग रखते हुए और हम लोग को बहुत लाभ भी हुआ गणेश जी रख के। हमारे पापा को मसाला छूट गया, दारू छोड़ दी उन्होंने, जब से गणेश जी आए हमारे यहाँ बहुत लाभ हुआ। तो किस तरीके से आपने गणेश जी को जब लाए तो किस तरीके से कैसे कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे सेवा करते हैं? गणेश जी की सुबह पूजा होती है, उसमें नाश्ता बनता है, उनके नाश्ते का भोग लगता है, फिर दोपहर में खाने का, फिर शाम को 4 बजे चाय का, फिर रात में खाने का। कितने दिन तक बैठाते हैं? 11 दिन तक। उसके बाद इनके विशेषण करती है नाम जगह जाके। कैसा लगता है 11 दिन के बाद विदा करने के बाद? बहुत लगता तो बहुत बुरा है, मगर अब ये तो करना ही पड़ता है। घर सुनसान हो जाता है जब गणेश जी चले जाते हैं तो बहुत खाली खाली सा लगता है, खाली लगता है। और कोई अनुभव? बस यही सदा अपनी कृपा बनाए रखे, हमारे यहाँ हर साल आते हैं। जय हो गणेश। जय हो गणेश जी। कितनी बार रख चुके हैं आप गणपति अपने घर में? पहली बार रखे हैं। तो कैसा इनको लाके कैसा लगा इन 10 दिन में? अच्छा लगा। कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ अच्छा आपके जीवन में, परिवार में होने वाला है अभी बन। अच्छा, ऐसे शुभकामना वो है। तो क्या कि अब अगली बार भी लाएंगे, अगले साल भी आएंगे, इनकी कृपा होगी तो आ जाएंगे। किस तरह से पूजन करते हैं दिन भर? इनका भोग लगाते हैं और आज हमने भजन कराए थे। अच्छा, तो ये विकास जी के यहाँ से लाए, वहीं विकास मल्होत्रा जी के यहाँ से? वहीं से लाए। हमारे पास साहूकार के इस समय श्री बालाजी धाम के महंत बैठे हैं, श्री अभिषेक मिश्रा जी। आज यहाँ पर एक श्री संकट मोचन बालाजी हवन होने जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि वो हवन विशेष रूप से क्या है। मिश्रा जी, ये कैसा, ये हवन हमने पहली बार सुना है, मतलब हमने तो और लोगों ने भी शायद संभवतः, तो इसमें क्या होता है, किस तरीके का हवन है? ये राजस्थान में घाटा मेहंदीपुर बालाजी महाराज विराजमान हैं और मेरे पिताजी ने लगभग आज से 62-64 साल पहले बालाजी का दरबार लगाना शुरू। बाबा संकट मोचन हैं, तो यहाँ ये दुर्गा धाम में मित्र विकास मल्होत्रा बहुत समय से ये गणेश उत्सव करते आए हैं। तो इस बार इन्होंने हमें बुलाया, कुछ नया करना चाहते हैं। मैंने समाज के कल्याण के लिए कुछ सोचो। उत्सव हम कितना भी बड़ा करें, उसमें कुछ भी करें, समाज कल्याण क्या हो रहा है, तो समाज कल्याण के लिए मैंने इनसे कहा कि बालाजी का मनोकामना संकट मोचन हवन होता है, निःशुल्क सेवा कराओ तो समाज को उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि सभी जानते हैं कलयुग में प्रधान देव हनुमान जी महाराज हैं, राजा हैं, और संकट मोचन नाम उन्हीं का है। हनुमान जी का नामों में संकट मोचन नाम ही उन्हीं का है। और कलयुग में सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को अपना प्रारब्ध दे रखा है कि संकट के निवारण के लिए आप ही हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बालाजी के नाम से आदमी समझ जाता है कि अच्छा भाई संकट निवारण व्यवस्था है। दरबार में हमारे यहाँ 90-95% संकटग्रस्त लोग आते हैं, 5% दर्शनार्थी आ जाते हैं। तो संकट से बालाजी का बड़ा पुराना रिश्ता है और संकट कटने का बालाजी से अच्छा कोई रास्ता ना था ना है। तो इसलिए मैंने इस बार कहा कि इस बार जो है संकट मोचन यज्ञ करा जाए, उसमें लोग आहुति डालेंगे तो उन्हें कुछ राहत मिलेगी। जैसे कहते हैं बरसात में छतरी, बस इतना ही समझ।